सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं। तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया, चडूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर, देखिए हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है? हम फसल बेचते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजे तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पोंछ देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपड़ासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए, हम कलम नहीं चला सकते? हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि वो नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है? किसकी सरकार बन रही है? देखिए सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में?
देखिए, वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो, फिर वही चीज़ हमारे वाली है। अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें। वही साधु संतों का होना चाहिए। या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें, फिर क्या है। अगर देखो, अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती। तो ये जो इनडायरेक्ट करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे। करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जहाँ दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं, आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी, तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है, और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं, और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं। तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर, और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है। यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया। चडूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं, अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए, हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है? हम फसल बेचते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपड़ासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए। हम कलम नहीं चला सकते, हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए, और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि उन नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे, और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा।
पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए समझा सरकार तो होगा आपने। देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता फिर रहेगा। भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो फिर वही चीज़ हमारे वाली है, अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें, वही साधु संतों का होना चाहिए। या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें फिर क्या है। अगर देखो अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे बोलती, तो ये जो इनडायरेक्सी करनी है ना वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जहाँ दिल करेगा तो आ जाएंगे। आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी, तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है, और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं, और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं, तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर। और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया, चढ़ूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है, हम फसल बीजते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात हम चपरासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए, हम कलम नहीं चला सकते,
हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि वो नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा, कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो फिर वही चीज़ हमारे वाली है, अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें, वही साधु संतों का होना चाहिए। या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें, फिर क्या है। अगर देखो अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती, तो ये जो इनडायरेक्ट सी करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जब दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी, तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है, और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं, और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं, तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर। और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया, चडूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं, अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है, हम फसल बेचते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर
पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपरासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए। हम कलम नहीं चला सकते, हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि उन नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो फिर वही चीज़ हमारे वाली है, अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें। वही साधु संतों का होना चाहिए, या तो राजनीति करें ही ना करें, फिर सामने आगे कर लें, फिर क्या है। अगर देखो अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती तो ये जो इनडायरेक्ट करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जहाँ दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुँचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं। तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर, और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया, चढ़ूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं
कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं, अपने तौर पे आजाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर देखिए, हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है, हम फसल बेचते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाए, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपड़ासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए। हम कलम नहीं चला सकते, हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए, और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि उन नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे, और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए, वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो, फिर वही चीज़ हमारे वाली है। अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें। वही साधु संतों का होना चाहिए, या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें, फिर क्या है। अगर देखो, अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती, तो ये जो इनडायरेक्सी करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जहाँ दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं, आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुँचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी, तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है, और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं, और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं। तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर, और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे
वो छोड़कर चले गए। वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया। चडूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथ ही थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं, अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए, हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है? हम फसल बीजते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपरासी लग गए, माड़ चलाने के नाम के ही रह गए। हम कलम नहीं चला सकते, हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए, और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि वो नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे, और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है? किसकी सरकार बन रही है? देखिए सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी? कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए, वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो, फिर वही चीज़ हमारे वाली है। अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें। वही साधु संतों का होना चाहिए, या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें, फिर क्या है। अगर देखो, अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती। तो ये जो इनडायरेक्ट सी करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जब दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं, आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, और
आज करनाल में मीटिंग रखी थी तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं। तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया। चडूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए, हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है? हम फसल बेचते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपड़ासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए। हम कलम नहीं चला सकते, हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि उन नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है? किसकी सरकार बन रही है? देखिए सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी? कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए, वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो, फिर वही चीज़ हमारे वाली है
अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें, वही साधु संतों का होना चाहिए। या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें, फिर क्या है। अगर देखो, अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती। तो ये जो इनडायरेक्ट करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जहाँ दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं, आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी, तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है, और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं, और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं। तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर, और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है। यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया। चडूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं, अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए, हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है? हम फसल बेचते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपड़ासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए। हम कलम नहीं चला सकते, हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए, और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि उन नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे, और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा।
पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए समझा सरकार तो होगा आपने। देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता फिर रहेगा। भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो फिर वही चीज़ हमारे वाली है, अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें, वही साधु संतों का होना चाहिए। या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें फिर क्या है। अगर देखो अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे बोलती, तो ये जो इनडायरेक्सी करनी है ना वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जहाँ दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुँचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी, तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है, और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं, और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं, तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर। और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया, चढ़ूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नज़र आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है, हम फसल बीजते हैं, कोई ज़रूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात हम चपरासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए, हम कलम नहीं चला सकते,
हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि वो नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा, कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो फिर वही चीज़ हमारे वाली है, अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें, वही साधु संतों का होना चाहिए। या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें, फिर क्या है। अगर देखो अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती, तो ये जो इनडायरेक्ट सी करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जब दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी, तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है, और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं, और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं, तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर। और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया, चडूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है। जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं, अपने तौर पे आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर। देखिए हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है, हम फसल बेचते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर
पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पोंछ देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपड़ासी लग गए, हम हल चलाने के नाम के ही रह गए। हम कलम नहीं चला सकते। हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि उन नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो फिर वही चीज़ हमारे वाली है, अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें। वही साधु संतों का होना चाहिए, या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें फिर क्या है। अगर देखो अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती। तो ये जो इनडायरेक्ट सी करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जब दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं आपकी तरफ सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में पहुंचे हो। और आज करनाल में मीटिंग रखी थी, तो यहाँ के जो भाई हैं, यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार कुछ लोगों ने खबर दे दी थी कि पूरे किसान ज़िले के सभी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इन लोगों ने यहाँ पे फिर मीटिंग रखी थी कि सभी ने रिज़ाइन नहीं किया है, कुछ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया है, और पूरा करनाल ज़िला जो है आपके साथ में। और आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जोश खरोश के साथ ये लोग सारे ज़िले से आए हैं, और आज हमने काफ़ी पद भी इनको दिए हैं। तो बहुत उत्साह है करनाल ज़िले के अंदर, और करनाल ज़िला क्रांतिकारी ज़िला रहा है, यहाँ पूरा ज़िला हमारे साथ में खड़ा। क्या खास वजह रही कि जो पक्के साथी थे वो छोड़कर चले गए? वो तो कहते हैं आप राजनीति में उतर आए हैं इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, बड़ा समझाया, चडूनी जी मानते नहीं है, जिद पर अड़े हैं। ये आपको कच्चे नजर आ रहे हैं कि वो पक्के बता रहे हैं आप? नहीं, आपके साथी थे, आप उनके बिना कहीं जाते ही नहीं थे। मैं तो इन सब के बिना नहीं कहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा है। कोई एक की विचारधारा कुछ हो सकती है, एक की विचारधारा कुछ हो सकती है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, एक कहता है भाई लाठी से लड़ेंगे, दूसरा कहता है नहीं कृपान से लड़ेंगे, तीसरा कहता है नहीं गोली से लड़ेंगे। अलग अलग विचारधारा हो सकती है। और बाकी जो है जिसको छोड़ के जाना है वो अपनी मर्जी से गए हैं, मैंने तो उनको किसी को कुछ कहा नहीं। और वो दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि वो कुछ साथी हैं, ये नहीं है कि पूरा जिला है।
जो गलत खबर उन्होंने दी वो ये दी कि पूरा जिला है, पूरा जिला नहीं है, कुछ साथी हैं अपने तौर पे आजाद हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है? आपकी पार्टी तकरीबन शायद 10 सीटों पर देखिए, हमारी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही थी। हमारा मकसद है अपनी तरफ से एक सही रास्ते पे चलना। अब उसका रिजल्ट क्या रहता है, हम फसल बीजते हैं, कोई जरूरी थोड़े घर आएगी, ओले भी पड़ जाएं, पकी पकाई भी चली जाए, पैदा ही ना हो, बीजें तो पैदा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा एक प्रयास है कि वोट के पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। आखिरी डर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी सरकार को वोट का डर होता है, और वोट हमारी है, वोट हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है। हम अपनी प्रॉपर्टी का सही यूज़ नहीं करते। अगर पूरे देश का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ सारे देश की राजनीति ही किसान करेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। हम पंजाब की बात करें, 80 लाख वोट किसान वोट से बनी हुई थी। फिर किसानों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि हमें उन लोगों ने हमें बहकाया जो लोग खुद राजनीति में करते हैं। राजनीति करने वालों ने ये कहा कि अगर किसान राजनीति में आ गया तुम्हारी पट्टी पहुँच देगा सबकी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, किसानों को तो बहुत दूर रहना चाहिए राजनीति से। क्यों? क्या बात, हम चपरासी लग गए, माल चलाने के नाम के ही रह गए। हम कलम नहीं चला सकते, हम कलम भी चला सकते हैं, उनसे अच्छी चला सकते हैं। बेईमान लोग राजनीति में बैठ गए, और ये हमारे साथ वो हो रहा है कि उन नकटे कह रहे हैं कि वो देखो कितने बड़े बड़े नाक वाले आ गए, कभी उनके ऊपर इल्जाम ला दे कि आप नकटे हो। हमारे साथ वो होता है, जो राजनीति में जा रहे हैं वही कहते हैं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले वो जो हमें कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले वो मंदिर में गुरुद्वारे में बढ़ के नेम करें कि वो कभी राजनीति नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं, क्या ये मोर्चा हरियाणा में भी जारी रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएंगे? अभी 3-4 दिन में इसका फाइनल करेंगे, और बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेगा। कल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में रहेगा। पूरे देश का किसान जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक हम कोई कानून किसान के पक्ष के नहीं बनवा सकते। क्या पंजाब में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सरकार तो होगा, देखिए सरकार किसी की बने हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पौधा जो लगाया है उस पौधे को हम सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, और वो हरा होता फिर भी कौन है नंबर 1 पार्टी, कौन हो सकती है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? ये यार मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो चुनाव से गिनने से पहले ही बता दे हमारी कितनी आ रही है। राम रहीम को आज Z+ सिक्योरिटी मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो वो जाने उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है, क्या है, क्या ड्रामा है, मैं तो उसके बारे में कुछ। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को वोट जाना चाहिए उसका प्रभाव रहा होगा पंजाब में? देखिए, वैसे तो जो संत महात्मा होते हैं ना, मेरे ख्याल से उनको किसी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो संत महात्मा बने ना, और अगर बन गए हैं तो फिर उनको न्यूट्रल रहना अच्छा रहता है राजनीति में। देखो, फिर वही चीज़ हमारे वाली है। अब या तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें कि हम नहीं किसी की करेंगे, या हम फिर राजनीति करें तो पूरी करें। वही साधु संतों का होना चाहिए, या तो राजनीति करें ही ना करें, पर सामने आगे कर लें, फिर क्या है। अगर देखो, अगर आज राम रहीम जी ये कहते कि ठीक है मैं तो राजनीति करूंगा, तो कोई पार्टी बोलती हम समझौता करेंगे, बोलती। तो ये जो इनडायरेक्ट सी करनी है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नुकसान करती है। जो छोड़कर गए हैं उन्हें मनाएंगे, बातचीत करेंगे, करनाल आए हैं। हमने क्या किसी को भगाया थोड़ा ही है, जहाँ दिल करेगा तो आ जाएंगे। नहीं, आपकी तरफ सभी